हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो का टॉपिक होगा एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमन वर्सेस हॉबर्ट हरिकेन्स वुमन। ये मैच होने वाला एडिलेड कैरन रॉल्टन ओवल स्टेडियम पे 5 दिसंबर को, वो भी दोपहर के 1:40 पे। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, बड़ा सोनेरा मौका है ग्रैंड लीग जीतने का। तो आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा प्लेयर फॉर्म में है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में नहीं है, कौन सा प्लेयर का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, कौन सा प्लेयर का वेन्यू पे रिकॉर्ड अच्छा है, कौन कौन से प्लेयर ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, कौन सा प्लेयर मस्ट पिक हो सकता है, किस प्लेयर को हमें कैप्टन बनाना चाहिए, किस प्लेयर को हमें वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, और ग्रैंड लीग टीम देखेंगे। तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, पूरा देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पिच रिपोर्ट से। तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है और पेसर और स्पिनर दोनों के लिए मददगार पिच है। देख सकते हैं जो इस वाले ग्राउंड की जो पिच है बहुत ही ज्यादा फ्लैट पिच है, बैटर्स के लिए एडवांटेजेबल है, साथ ही में हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। और अगर बॉलर्स की बात करें तो पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा विकेट देखने को मिल सकती है। बात करेंगे पिच रिकॉर्ड की, तो देख सकते हैं आप लोग टोटल मैचेस की अगर बात करें तो देख सकते हैं 32 खेले गए इस वाले ग्राउंड पर अभी तक मैचेस। जिन्होंने बैटिंग पे लेकर 17 बार जीते और जिन्होंने बॉलिंग पे लेकर 14 बार जीती है। मतलब देख सकते हैं उस वाले ग्राउंड पर कुछ भी हो जाता है। टारगेट डिफेंड भी हो जाता है, टारगेट चेस भी हो जाता है, क्योंकि फ्लैट पिच है उस वजह से क्या है ना, टारगेट चेस करना तो आसान है ही, लेकिन क्या है ना कभी कभार फर्स्ट इनिंग में हाई स्कोरिंग मैच हो जाता है, 190 200 के पार भी टारगेट चला जाता है। उस वजह से टारगेट डिफेंड करना भी आसान हो जाता है। एवरेज स्कोर की बात कर तो 152 है, हाईएस्ट टोटल की बात कर तो 207 है, लोएस्ट टोटल की बात कर तो सिर्फ 29 है। देखो अगर एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते तो ज्यादा ने 170 175 के नीचे ही टारगेट बन जाएगा। वही अगर हॉबर्ट हरिकेन्स वुमन फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करती है तो 180 से लेके 190 के बीच में टारगेट बन सकता है, क्योंकि उनका बैटिंग लाइनअप बहुत ही अच्छा है। बात करेंगे कि इस राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में कितने विकेट गए, तो देख सकते हैं आप लोग इस राउंड पर लास्ट के 5 मैचों में 62 विकेट गए। उसमें से पेसर्स ने 32 विकेट निकाले और स्पिनर्स ने 30 विकेट निकाले। मैंने आपको पहले कहा था कि इस वाले पिच पर पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिलती है। तो देख सकते हैं जो लास्ट के 5 मैचेस के लिए गए हैं इस वाले ग्राउंड पर, पांचों ही मैच में पेसर और स्पिनर दोनों ने इक्वल विकेट निकाले। तो हो सकता है इस वाले मैच में भी पेसर और स्पिनर दोनों को ही यहाँ पे अच्छा खासा मदद मिले। तो उस वजह से हम भी अपने टीम में दोनों को ही पिक करके चलेंगे। देन बात करेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड की लास्ट के 5 सालों में, तो देख सकते हैं आप लोग एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमन अभी तक 5 बार जीत चुकी है। वही हॉबर्ट हरिकेन वुमन अभी तक 8 बार जीत चुकी है। मतलब देख सकते हैं हॉबर्ट हरिकेन वुमन हमेशा से डोमिनेंट रही है, तो इस वाले मैच में भी हो सकता है हॉबर्ट हरिकेन वुमन से जीत जाए, क्योंकि उनका बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप दोनों ही बहुत अच्छा है। देन बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। लॉरा, टैमी, पेना, ताहिला, ब्रिडगेट, एलाई, अमंडा, सोफी, जेमा, लरोसा और ब्राउन। देन बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं लोरा। लोरा की अगर बात करते तो टेक्निकल बल्लेबाज है, शुरुआत में धीरे पारी खेलते, संभल के खेलते, जिम्मेदारी से खेलती है, थोड़ा समय लेते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर के हो जाते हैं, साथ ही में इनको आउट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। साथ ही में पेसर और स्पिनर दोनों को अच्छा खासा खेल सकते हैं एक बार सेट हो जाने के बाद। शुरुआत से लास्ट के जितने भी मैचेस के लिए 4-5 मैचेस, हर मैचेस में डबल डिजिट का नॉक खेला, अभी तक सिंगल डिजिट स्कोर ने बना है। लास्ट के 4 मैचेस में से चारों ही मैच में अच्छा खासा परफॉर्म किया। एक ही बार 22 का नॉक खेला, उसमें भी मतलब ज्यादा ओवर की मैच नहीं हुई थी, 5 ओवर की मैच हो गई थी बारिश आने के कारण। स्टिल उन्होंने 22 का नॉक खेला था, अगर ये 20 ओवर की होती तो बड़ा नॉक खेल सकते थे। इन फॉर्म बल्लेबाज है, हेड टू हेड और वेन्यू पर भी रिकॉर्ड इनका काफी अच्छा है। साथ ही में मतलब साउथ अफ्रीका के कैप्टन है, तो पता है इनको कि कैसा क्या बॉलिंग प्लान हो सकता है, कि कैसे क्या बॉलर्स को खेलना है, सिचुएशन के अनुसार खेलती है। अगर पिच में थोड़ा बहुत डिफिकल्टी आती है तो स्लो नॉक खेल सकते हैं, एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की हो जाते हैं। हर बॉल पे अटैक नहीं करती, जब जब इनको मौका मिलता है तो ही अटैक करती है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं क्योंकि इन फॉर्म बल्लेबाज है, हेड टू हेड भी अच्छा रिकॉर्ड है, उस वजह से कैप्टन और वाइस कैप्टन दोनों के अच्छे खासे दावेदार हो जाते हैं। हम बात करेंगे टैमी की, अगर बात करते हैं ये अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, शुरुआत से अटैक करते हैं, शुरुआत की 7-8 बॉल लेती है सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकती है। हालांकि इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे बॉल पे बड़े शॉट की तरफ जाते हैं, उस वजह से गलती से मतलब क्या है ना एज वगैरह लग जाती है, क्योंकि पावर प्ले में बहुत ज्यादा बॉल स्विंग होते हैं। अगर ये पावर प्ले खेल ले, शुरुआत के 4 ओवर अच्छे से खेल ले तो फिर बड़ा नॉक खेल सकती है। लास्ट के 3 में से 2 बार अच्छा खासा नॉक खेला, हालांकि लास्ट के 3 में से एक बार तो इन्होंने बैटिंग ही नहीं की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देखो लास्ट के 3 में से 2 बार तो इन्होंने 50 के ऊपर रन बनाए। इन फॉर्म बल्लेबाज तो है, हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्म किया, वेन्यू पर भी 35 के एवरेज से रन बनाए। ओपनिंग करते तो अच्छा खासा एडवांटेज मिल जाएगा। इनका भी एडवांटेज ऐसा है कि पेसर और स्पिनर दोनों को ही अच्छा खासा खेल लेते हैं, फ्लैट पिच पे खेलना तो ये पसंद करती है। ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं, हालांकि कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे।
बात करेंगे पैना की, अगर बात कर तो देखो अटैकिंग नेचर की तो बल्लेबाज है, हालांकि इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले इस वाले सीजन में, 2-3 मैचेस ही खेले, 2-3 मैचेस में ही फ्लॉप होते आ रहे हैं क्योंकि ये ज्यादा अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाती, सिचुएशन को कुछ बराबर हैंडल नहीं करती। अगर मतलब थोड़ा बहुत बॉलिंग लाइनअप चेंज होता है, मतलब कभी पेसर्स के अगेंस्ट ये खेल रही है तो पेसर्स को ठीक ठाक खेल लेते हैं, लेकिन कभी स्पिनर्स आ जाए बीच में तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है, स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, लास्ट के 2-3 मैचेस में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिख रही है। हालांकि ये भी मतलब इतना पिक करने लायक प्लेयर है नहीं, क्योंकि क्या है ना, अगर ये शुरुआत के 4-5 बॉल में बाउंड्री ना मारे, इनको ऐसा लगता है कि रन रेट बहुत कम हो गया, बहुत बॉल भी डॉट मतलब डॉट बॉल खेल लेती है, उस वजह से अंडर प्रेशर आ जाती है। फिर क्या है ना, इनको ऐसा लगता है कि अभी रन रेट बढ़ाना चाहिए, रन रेट बढ़ाने के चक्कर में बाउंड्री की तरफ जाती है और कुछ गलत शॉट खेल बैठते हैं, साथ ही में इनके जो बॉल है वो ज्यादा बाउंड्री तक जाते नहीं है, इनकी ताकत नहीं है, उस वजह से सीधे फील्डर के हाथ में चला जाता है। हालांकि हेड टू हेड में ठीक ठाक है, वेन्यू पर भी ठीक ठाक है, लेकिन इनफॉर्म बल्लेबाज तो बिल्कुल भी नहीं है, उस वजह से थोड़े रिस्की पिक हो जाते हैं, ज्यादा टीम में ट्राई नहीं मत करना, 4 से 5 टीम में ट्राई कर सकते हो, उससे ऊपर तो नहीं, और स्मॉल लीग में तो एक भी टीम में पिक मत करना। बात करेंगे ताहिला की, अगर बात करते देखो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, पहले तो बैटिंग की अगर बात करते हो या टेक्निकल और अटैकिंग दोनों के ही अच्छे खासे बैटर है, सिचुएशन के अनुसार खेलते हैं, अगर रन रेट 6-7 का है तो उस हिसाब से खेलते हैं, अगर पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो रहा है तो ये अच्छे खासा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर रन रेट 7-8 या उससे ऊपर है तो उस हिसाब से ये खेलती है। हालांकि लास्ट के तीनों ही मैच में बैटिंग से ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, और बॉलिंग की बात करो तो पूरे 4 ओवर डालती है, क्योंकि ये मतलब क्या है ना, ज्यादा पेसर तो इनके पास है नहीं, ये तीसरे विकल्प हो जाते हैं, तो ये पूरे 4 ओवर तो डालते हैं, चारों ही ओवर में इनको एडवांटेज मिल जाता है। हालांकि शुरुआत के मैचेस में इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलती आ रही है, कभी 1 विकेट मिलती आ रही है, कभी विकेट लेस, लेकिन लास्ट वाले मैच में इन्होंने 3 विकेट निकाल ली थी, तो इस वाले मैच में भी 3 ना सही 2 भी निकाले तो बहुत हो जाते हैं, और बैटिंग से 30-35 रन भी बना दे तो बहुत पॉइंट दे सकती है, सेफ हो जाते कैप्टन और वाइस कैप्टनसी के, क्योंकि इस वाले टीम में तो कोई मतलब लोरा के अलावा कोई कैप्टन वाइस कैप्टनसी के दावेदार नहीं है, ताहिला ही है। बात करेंगे पैटरसन की, अगर बात कर तो ये ऐसी बैटर है कि 6-7 मैचेस में एक आध बार चलती है, अटैकिंग नेचर की तो बल्लेबाज है, लेकिन इनका ऐसा है कि अगर पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स हो रहा है तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छा खेल रही है, तीसरे चौथे पोजीशन तक बैटर्स अच्छे खेल रहे हैं, तो ये क्या है ना, इनको ऐसा लगता है कि मुझे तो बैटिंग करने का कोई मतलब जरूरत है नहीं, क्योंकि बैटर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये कुछ खास परफॉर्म नहीं करती। लास्ट के 2-3 मैचेस में एक आध बार चलिए 32 का नॉक खेला, उससे ऊपर तो उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, हेड और वेन्यू पर भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया। हालांकि इनका भी डिसएडवांटेज ऐसा है कि ये भी स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, अपोनेंट टीम का बॉलिंग लेना बहुत ही अच्छा है, पेसर मान लो या स्पिनर मान लो, उनका बॉलिंग लेना बहुत ही अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में 15-20 रन के ऊपर तो ये जा पाएगी। बात करेंगे एलआई की, अगर बात करो तो इनका भी सेम वैसा ही है, साथ ही में इन्होंने ज्यादा बिग बैश लीग में मैचेस नहीं खेले हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस बल्लेबाज नहीं है, तो ये अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाती, 5-6 रन बना पाती है, फिर इनको ऐसा लगता है कि बाउंड्री मारना चाहिए, कभी कभार चौका छक्का चला भी जाते हैं, छक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारती है, क्योंकि थोड़ी बहुत बाउंड्रीज बड़ी है, साथ ही में अपोनेंट टीम का बॉलिंग लेना अच्छा है, लाइन एंड लेंथ अच्छी है, उस वजह से क्या है ना, ये थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर सकते हैं। लास्ट के 5 ही मैच में सिंगल डिजिट स्कोर बनाती आ रही है, लास्ट वाले मैच में तो ये जल्दी आ गई थी बैटिंग करने के लिए, स्टिल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, ओपनिंग कर रही थी, स्टिल कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए, अंडर प्रेशर परफॉर्म नहीं कर पाते, मारने के चक्कर में आउट हो सकते हैं, ये भी रिस्की पिक हो जाते हैं। बात करेंगे अमंडा की, अगर बात कर तो अच्छे खासे ऑलराउंडर है, पहले तो बैटिंग की अगर बात कर तो ज्यादातर ये 16-17 ओवर के बाद ही आते हैं, लेकिन देखो लास्ट के तीनों ही मैच में कभी कभार तो इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता, अगर इनकी टीम फर्स्ट इनिंग में आती है तो एज अ बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम कोलैप्स हो सकते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में क्या है ना, सेकंड इनिंग में इनकी टीम टारगेट चेज करना पसंद करते हैं, तो सेकंड इनिंग में इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलेगा। और बॉलिंग की बात कर तो पूरे के पूरे 4 ओवर डालेंगे, अच्छे खासे स्पिनर है, ये दूसरे विकल्प हो जाते हैं स्पिनर के, तो पूरे 4 ओवर डालते, चारों ही ओवर में अम्प्लेबल हो जाते हैं, 4 ओवर डालते कोई प्लेयर तो उसको विकेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं, अगर 1 या 2 विकेट भी निकाले तो बहुत हो जाते हैं, और बैटिंग से भी हो सकता है अगर फर्स्ट इनिंग में है तो रन बना ले, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है, बहुत मैचेस खेल चुके हैं बैश लीग में, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा, और वेन्यू पर भी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। बात करेंगे सॉफी की, अगर बात करते तो देखो अच्छे खासे स्पिनर है, इनके पास भी वेरिएशन है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं, कभी कभी ये पावर प्ले में भी आ जाते हैं बॉलिंग करने के लिए, अगर ये पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं ना तो इनको अच्छा खासा मदद मिल जाती है। हालांकि लास्ट के दोनों ही मैच में विकेट लेस रहे, क्योंकि फ्लैट पिच पे खेल रहे तो इनको उतनी मदद नहीं मिल रही, लेकिन हेड टू हेड और वेन्यू पर इनको अच्छा खासा मदद मिल रही है। इनका ऐसा है, अगर ये फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करने आती है ना, तो फर्स्ट इनिंग में क्या है ना, बैटर्स के ऊपर बैटर्स थोड़े बहुत रन बनाने का प्रेशर रहता है, तो रन बनाने के चक्कर में सॉफी इकल्स्टन के अगेंस्ट ये रिस्की शॉट खेलते हैं, रिस्की शॉट खेलने के मतलब रिस्की शॉट खेलने की वजह से उसको सॉफी इकल्स्टन को विकेट मिल सकती है, लेकिन सेकंड इनिंग में
उतने इनको विकेट नहीं मिलेगी। अगर सेकंड इनिंग में आते तो कम टीम में ट्राई करना, फर्स्ट इनिंग में आते तो ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे जैमा की, अगर बात करते हो अच्छी खासी स्पिनर है, लेकिन क्या है ना, इनके टीम के पास ऑलरेडी 2 मेन स्पिनर है, तो जैमा को ज्यादा बॉलिंग नहीं कराई जाती। 1 या 2 ओवर मिलते हैं, उसमें से इनको ज्यादातर एक आधी विकेट मिलते हैं या तो फिर विकेट लेस रहते हैं, क्योंकि शुरुआत के 2 ओवर में बैटर्स ज्यादा इनको अटैक नहीं करते, ज्यादातर सिंगल डबल रन बनाते हैं, स्ट्राइक रोटेट करते हुए खेलते हैं। उस वजह से इनको ज्यादा रन तो नहीं, रन भी नहीं पड़ते, साथ ही में ज्यादा विकेट भी नहीं मिलती। हालांकि एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत हेड टू हेड मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वाले मैच में 1 विकेट से ज्यादा विकेट निकाल पाएंगे। बात करेंगे लरोसा की, अगर बात कर तो अच्छे खासे पेसर है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं। इनके ओवर जो है वो जेमा को चले जाते हैं। लास्ट वाले मैच में इनको 2 विकेट मिल गई थी, क्योंकि लास्ट वाले मैच में बारिश हो गई थी, उस वजह से क्या है ना, बैटर्स थोड़े बहुत अटैकिंग नेचर के हो गए थे, उस वजह से इनको विकेट मिल गई थी लास्ट वाले मैच में। उसके पिछले वाले मैच में हर मैच में विकेट लेस रहे हैं, इन्होंने ज्यादा मैचेस नहीं खेले, ज्यादा एक्सपीरियंस गेंदबाज नहीं है, साथ ही में इनके पास ज्यादा वेरिएशन नहीं है, सीधे सीधे बॉल आते हैं, उस वजह से बैटर्स इनको अच्छे से खेल पाते हैं, साथ ही में इनकी इकोनॉमी हाई रहती है। इस वाले अगर मैच में इनको विकेट मिल भी जाए तो 1 विकेट मिल सकती है, उससे ऊपर तो नहीं। रिस्क की पिक है, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 पॉइंट देकर जा सकते हैं। बात करेंगे ब्राउन की, अगर बात करते तो अच्छे खासे पेशर है, पूरे के पूरे 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। शुरुआत के मैचेस में मतलब थोड़ा बहुत फ्लॉप होते आ रहे हैं, लेकिन मिडल के मैचेस में बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, कभी कभार 4 विकेट भी मिल गई थी इनको, लेकिन लास्ट के तीनों ही मैच में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लास्ट के 3 में से 2 बार तो विकेट लेस रहे, एक ही बार 1 विकेट निकाली है। इन फॉर्म गेंदबाज तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि एक्सपीरियंस गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया के, बहुत सालों से खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो पता है पिच के बारे में, बॉलर्स बैटर्स के बारे में कि कैसे क्या बॉल डालना है बैटर्स को। लेकिन क्या है ना, अपोनेंट टीम का बैटिंग लाइनअप तो बहुत अच्छा है, 5वें 6ठे पोजीशन तो अच्छा है। अगर इनको विकेट मिले तो डेथ ओवर में मिल सकती है, पावर प्ले में इनको विकेट मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। देन बात करेंगे हॉबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स के पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। ली हॉज, नेट, एलायस, कैरी, हीदर, ट्रेनामैन, हाइले, मॉली, लॉरेन और लिंसे। बात करेंगे हॉबर्ट हरिकेन वुमेन्स के प्लेयर्स के स्टैट्स के बारे में, तो सबसे पहले आते हैं ली की अगर बात करते देखो अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए, कम से कम 7-8 बॉल ले सकते हैं सेट होने के लिए। एक बार सेट हो जाए फिर इनका आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इनका डिसएडवांटेज ऐसा है कि ना, अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, संभल के नहीं खेलते, जिम्मेदारी से नहीं खेलती, स्ट्राइक रोटेट नहीं करती है ज्यादातर, तो उस वजह से क्या है ना, 15-20 रन तक तो चले जाते हैं, फिर अटैक करने के चक्कर में आउट हो सकते हैं। स्पिनर्स के अगेंस्ट ये भी स्ट्रगल करते हैं, हालांकि अच्छे खासे विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग से भी थोड़ा बहुत पॉइंट दे देंगे। लास्ट के 5 में से सिर्फ लास्ट वाले मैच में 32 का नॉक खेला, बाकी के हर मैच में फ्लॉप होती आ रही है। हालांकि शुरुआत के मैचेस में अच्छा परफॉर्म करती आ रही थी, लेकिन लास्ट के मैचेस में फ्लॉप होती आ रही है। सिर्फ लास्ट वाले मैच में 32 का नॉक खेला, वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन उसमें भी ये फ्लॉप हो गई थी। 32 को भी ये बड़ा नॉक तक नहीं लेके गई, लेकिन एज अ विकेट कीपर के अगर मान लो तो 32 के हिसाब से ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो ज्यादा मत टीम में ट्राई करना, 8-10 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे हॉज की, अगर बात करते हैं टेक्निकल बल्लेबाज है, थोड़ा बहुत समय लेते सेट होने के लिए, एक बार सेट हो जाए फिर अच्छा खासा नॉक खेल सकते हैं, एक बार सेट हो जाए फिर अटैकिंग नेचर की हो जाते हैं। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये पेसर और स्पिनर दोनों को यहाँ पे अच्छा खासा खेल लेती है, हर बॉल पे अटैक नहीं करती, जब इनको मौका मिलता है तो ही अटैक करती है। हालांकि लास्ट के दोनों ही मैच में 50 के ऊपर रन बनाते आ रहे हैं, शुरुआत के मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते आ रही थी, बाकी मिडल के मैचेस में फ्लॉप होती आ रही है, लेकिन लास्ट के मैचेस में अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। इनफॉर्म बल्लेबाज है, हेड टू हेड खेलना भी पसंद करते हैं और वेन्यू पर भी 35 के एवरेज रन बनाया। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि ये इनफॉर्म बल्लेबाज है, साथ ही में फ्लैट पिच पे खेलना पसंद करती है, उस वजह से ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो जाते हैं। इस वाले टीम में बहुत सारे प्लेयर ऐसे है कि कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो, हॉज को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। बात करेंगे नेट स्काइवर ब्रंट की, बात कर दो अच्छे खासे ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात कर दो देखो, इनके टीम के पास ऑलरेडी 6-7 बॉलर है, तो ये 7वें विकल्प हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 2 ओवर भी डाले तो इनको 1 विकेट मिलना तो है ही। और बैटिंग की बात कर तो शुरुआत के मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन लास्ट के तीनों ही मैच में अच्छा परफॉर्म कर रही है। अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, फ्लैट पिच पे खेलना पसंद करते हैं। शुरुआत के मैचेस में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पिचेस से थोड़ी बहुत मतलब पिच समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के तीनों ही मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही है। चाहे टीम अंडर प्रेशर हो या कैसे भी क्यों ना हो, ये परफॉर्म तो करती है। इंग्लैंड की कैप्टन है, तो क्या है ना, ये इनको पता है कि कैसे क्या खेल सकते हैं, कैसे क्या टीम को संभाल सकते हैं। अगर पूरी टीम कोलैप्स भी हो रही है तो ये परफॉर्म कर सकती है। ये भी कैप्टन वाइस कैप्टनसी की अच्छी खासी दावदार हुई। बात करेंगे विलानी की, अगर बात कर तो अच्छे खासे ये भी अटैकिंग नेचर की बल्लेबाज है, ज्यादा टाइम नहीं लेते सेट होने के लिए। अगर ये ऐसी बल्लेबाज है, अगर इनको 15-16 भी बॉल मिल जाए खेलने के लिए तो 30-35 रन बना सकती है। इस वाले टीम की कैप्टन है, तो हर मैच में कैप्टनशिप पारी खेल रही है, हर मैच में डबल डिजिट का नॉक खेल रही है।
लास्ट के 5 ही मैच में डबल डिजिट का नॉक खेलते आ रही है। लास्ट के 4 में से 3 बार तो अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही है। जितने ज्यादा इनको बॉल मिलते हैं उतना अच्छा तो वो ये परफॉर्म करती ही है। हर बार ये 170 180 के स्ट्राइक रेट से खेलती है। पेसर और स्पिनर दोनों को ही अच्छा खेल लेती है। ये भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे। हालांकि इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये बैटर ही है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बात करेंगे निकोला की, बात कर तो ये भी अच्छी खासी ऑलराउंडर है। पहले तो बॉलिंग की अगर बात करो तो ज्यादा बॉलिंग नहीं करेंगी, 2 से 3 ओवर करेंगी, उसमें से इनको एक ही विकेट मिल सकती है। और बैटिंग की अगर बात करो तो देखो इनकी टीम अगर फर्स्ट इनिंग में आती है तो ये कंफर्म होगा कि ज्यादा इनको बैटिंग करने का तो चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट के 2-3 मैचेस में इनको ज्यादा बैटिंग करने का चांस नहीं मिल रहा। मतलब बैटिंग करने का तो चांस मिल रहा है लेकिन ज्यादा बॉल नहीं मिल रही खेलने के लिए, तो उस वजह से थोड़ा मतलब तो ये ज्यादा टीम में इनको भी ट्राई मत करना, 7-8 टीम में ट्राई करके चलना। फिर बात करेंगे हीदर का भी सेम वैसा ही है, ये भी ऑलराउंडर है। बैटिंग और बॉलिंग इनका भी सेम निकोला जैसा ही है, तो इनको भी लेने का कोई मतलब है नहीं। अगर फर्स्ट इनिंग में आते तो ज्यादा टीम में ट्राई कर सकते हो। सेकंड इनिंग में क्या है ना, जो तीसरे चौथे पोजीशन तक बैटर है वो ही पूरा टारगेट चेस कर सकते हैं। बात करेंगे ट्रेन अमान की, अगर बात करो तो ज्यादातर ये 16-17 ओवर के बाद ही आता है। जब भी बैटिंग के लिए आते हैं तो ज्यादातर इनको ज्यादा बॉल ही नहीं मिलते खेलने के लिए। ज्यादातर मैचेस में इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिलता। लास्ट के 3 में से 2 बार तो इनको बैटिंग करने का चांस नहीं मिला, तो इनको तो लेने का कोई मतलब है नहीं। एक भी टीम में पिक मत करना, 20-25 पॉइंट देकर जा सकते हैं। बात करेंगे हाईले की, बात कर तो देखो ज्यादा से ज्यादा ये 2 ओवर डालते हैं, उसमें से भी विकेट लेस रहे। ज्यादातर मैचेस में इनको कभी कभार बॉलिंग करने का चांस नहीं मिलता। इनके पास गति तो है लेकिन वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन ना होने के कारण क्या है ना, बैटर्स इनको इजिली खेल पाते हैं। चाहे इनको डिफेंड करे या अटैक करे, इनको विकेट मिलने के चांसेस नहीं है, तो इनको भी ज्यादा टीम में ट्राई मत करना, 6-7 टीम में ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे मौली की, अगर बात कर तो अच्छी खासी स्पिनर है, क्वालिटी गेंदबाज है, 3 से 4 ओवर कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत के मैचेस में फ्लॉप होते आ रही है, लेकिन लास्ट के दोनों ही मैच में अच्छा खासा परफॉर्म करती आ रही है। लास्ट वाले मैच में तो इन्होंने 5 विकेट निकाल ली थी। मौली जो है वो अगर पावर प्ले में बॉलिंग करने आती है, जब जब ये पावर प्ले में बॉलिंग करने आए तो 1-2 विकेट तो निकालती ही है पावर प्ले में, क्योंकि क्या है ना, बैटर्स जो है पावर प्ले में स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़े रिस्की शॉट खेलते हैं, उस वजह से इनको विकेट मिलने के चांसेस हो जाते हैं। एक्सपीरियंस बॉलर है, बहुत मैचेस खेल चुके हैं बैश लीग में। हेटवर्ड और वेन्यू पर दोनों ही इसमें अच्छा खासा परफॉर्म किया है। ट्रम्प कार्ड प्लेयर है, इतना तो परफॉर्म कर सकते हैं कि ग्रैंड लीग टीम में जरूर शामिल होंगे, कम से कम 80-90 पॉइंट देकर जा सकते हैं। बात करेंगे लॉरेन की, अगर बात कर तो ये भी अच्छे खासे स्पिनर है। ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 ओवर डाल सकते हैं, लेकिन इनका क्या है ना, इनके बॉल ज्यादा टर्न नहीं होते। ज्यादातर ये मिडल ओवर में आते हैं। ये जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो बॉल पुराना हो जाता है, तब इनको ज्यादा मदद नहीं मिलती। साथ ही में पावर सर्ज में आते हैं ज्यादातर ये बॉलिंग करने के लिए, उस वजह से बैटर्स इनको बहुत ज्यादा अटैक करते हैं। ज्यादा बहुत इकोनॉमी हाई रहती है इनकी। 1 विकेट से ज्यादा इनको विकेट नहीं मिली है इस वाले सीजन में। एक आध बार इन्होंने 2 विकेट निकाले, उससे ऊपर तो नहीं। थोड़े रिस्की पिक तो हो जाते हैं, ज्यादा टीम में ट्राई मत करना। बात करेंगे स्मिथ की, अगर बात करें तो अच्छे खासे स्पिनर है, पूरे के पूरे 4 ओवर डालते हैं, चारों ही ओवर में अम्प्लेबल हो जाते हैं। हर मैच में इनको 2-2 विकेट तो मिलती ही है। लास्ट के 5 मैच खेले इन्होंने इस वाले सीजन में, इस वाले मतलब देख सकते हैं लास्ट के जो 5 मैचेस खेले हैं, 5 में से 3 बार तो 2-2 विकेट निकालते आ रहे हैं। साथ ही में इनका एडवांटेज ऐसा है कि इनको ज्यादा रन भी नहीं पड़ते, इकोनॉमी बहुत लो रहती है, 6-7 की इकोनॉमी रहती है। साथ ही में कभी कभार तो मतलब ये कभी कभार मेडन डालने के भी चांसेस हो जाते हैं, और ज्यादातर ये बोल्ड या एलबीडब्ल्यू ही करती है, उस वजह से उसके भी ज्यादा पॉइंट देने के चांसेस है। ज्यादा टीम में इनको ट्राई कर सकते हो, चाहे फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करे या सेकंड इनिंग में, 2 विकेट निकालने के चांसेस है। बात करेंगे बेस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की, लॉरा, ताहिला, हॉज और नैट। बात करेंगे ग्रैंड लीग पिक्स के बारे में, टैमी, अमंडा, एलायस और मॉली। बात करेंगे ग्रैंड लीग टीम के बारे में, जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टॉस के 10-15 मिनट बाद मैं अपनी फाइनल टीम वहां पे दे देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिले। मिलते हैं अगले वीडियो पे।